हिट एंड रन मामले में सख्त कानून के खिलाफ शुरू हुई ट्रक ड्राइवरों की देशव्यापी हड़ताल खत्म हो गई। गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने इसे खत्म करने का फैसला लिया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि फिलहाल इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा। इस हड़ताल की सबसे बड़ी वजह थी भारतीय न्याय संहिता की धारा 104, जिसमें हिट एंड रन शब्द का जिक्र किया गया है। धारा कहती है कि अगर ड्राइवर की लापरवाही से पीड़ित की मौत होती है तो उसे 10 साल की सजा मिलेगी। इसके अलावा जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया। फिलहाल इस कानून के लागू होने पर रोक लगा दी गई है। आइए इसी बहाने समझते हैं कि कानून के बनने से लेकर कानून होने तक की पूरी प्रक्रिया क्या होती है और इसमें बहस का क्या रोल होता है। देश में किसी भी कानून को बनाने और निरस्त करने का अधिकार संसद के पास होता है। इसका अंतिम पड़ाव राष्ट्रपति की मुहर पर होता है। उनकी मुहर लगने के बाद विधेयक अधिनियम में बदल जाता है और देश भर में लागू कर दिया जाता है। अब इसकी शुरू से अंत तक की पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं। रायशुमारी। सरकार जिस भी विषय पर विधेयक लाना चाहती है, पहले उस पर राय मांगती है। इसमें पब्लिक ओपिनियन से लेकर उस विषय से जुड़े एक्सपर्ट और स्टेक होल्डर से उनके विचार को समझती है। इसके लिए विज्ञापन जारी किया जाता है। कोई आम इंसान भी उस पर राय दे सकता है। लॉ ड्राफ्टिंग प्रोसेस। जनता, विशेषज्ञ और स्टेक होल्डर से मिलने वाली राय को समझने के बाद विशेषज्ञों की एक टीम मिलकर उससे जुड़े मुद्दों के बारे में चर्चा करती है। इसके बाद उस बिल की ड्राफ्टिंग की जाती है, जिसमें बताया जाता है कि नए बिल में क्या क्या होगा। इसमें विशेषज्ञों की टीम के साथ अन्य मंत्रालयों के अधिकारियों को भी शामिल किया जाता है। कानून मंत्रालय पहुंचता है ड्राफ्ट। बिल की रूपरेखा तैयार होने के बाद उसे कानून मंत्रालय के पास भेजा जाता है। लॉ मिनिस्ट्री उसके कानून पहलुओं को समझती है। अगर मंत्रालय को लगता है कि उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है तो उसे वापस संबंधित मंत्रालय को भेज दिया जाता है। कैबिनेट की हरी झंडी। कानून मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद इसे कैबिनेट के पास भेजा जाता है। कानून मंत्रालय की तरफ से पास होने के बाद माना जाता है कि ये पूरी तरह से तैयार है। इसके बाद इस पर कैबिनेट की मुहर लगती है। संसद में बहस। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है, जहां बिल से जुड़े हर पॉइंट पर बहस होती है। बहस के दौरान किसी मुद्दे पर कोई कमी निकलती है या कोई हिस्सा विवादित होता है तो बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाता है। कमेटी उन पॉइंट्स में सुधार करती है। सुधार करने के बाद इसे वापस सदन में भेजा जाता है। सरकार को इसे दोनों सदन में पास करना होता है। यही वजह है कि किसी बिल को पास होने से पहले बहस का अहम रोल होता है, जो तय करता है कि ये अगले चरण तक पहुंचेगा या सुधार के लिए स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा। राष्ट्रपति की मुहर और नोटिफिकेशन। दोनों सदनों में इसे पास होने के बाद अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जहां से मुहर लगने के बाद सरकार इसका नोटिफिकेशन जारी करती है, जो बताता है कि वो बिल यानी विधेयक अब कानून का रूप ले चुका है। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।